माननीय सतीश मिश्रा जी ने पार्टी के निर्देश पर मीटिंग मंडलवार जिलेवार लगाने का अपने दायित्व का पूरा निर्वहन किया, लेकिन उनके समाज ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। मेरा कहना यह है, समाज ने नकार दिया। हाँ, उनके समाज ने उनकी लीडरशिप को यदि एक्सेप्ट करते तो वो बीएसपी को वोट करता उनका समाज। तो इससे ये साबित होता है कि ब्राह्मण समाज ने उनकी लीडरशिप को बीएसपी में एक्सेप्ट नहीं किया। जी ने कहा ये कड़वी हार है हमारी। हाँ, ये बात ठीक है। माननीय बहन जी ने जो कहा है वो सही कहा है कि हमारी कड़वी हार है और इससे हम लोग सबक लेंगे और फिर से इस अम्बेडकरी मूवमेंट को खड़ा करने के लिए अपना रणनीति बदलने के साथ साथ काम करेंगे। सर, ये जो सर्व समाज का नारा था आपका फेल हो गया क्या? ये नहीं, सर्व समाज का नारा तो ठीक है, और ये जो अभी जो इलेक्शन में जो वोटिंग हुई है उसके हिसाब से तो फेल ही माना जाएगा, लेकिन सर्व समाज का नारा बीएसपी का नहीं है। सर्व समाज की जो बात है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संवैधानिक बातचीत है, उसी को बीएसपी आगे बढ़ाती है। बीएसपी कभी बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी से हट नहीं रही है, वो राजनीति नहीं कर रही है। ये कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान में सबकी बात होती है, इसीलिए बहुजन समाज पार्टी भी सबकी बात करती है। सर, सोशल मीडिया पे कड़ी आलोचना हो रही है आप लोगों की इस टाइम से। हाँ, उनको कड़ी आलोचना करने का उनको अधिकार है, और वो आलोचना कौन लोग कर रहे हैं? आलोचना वो लोग कर रहे हैं जो बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ लंबे समय काम किए हैं। बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने वाले लोग, दूसरी पार्टियों के हित में माहौल बनाने वाले लोग आलोचना कर रहे हैं, तो अब उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी में 1 घंटा काम न किया हो, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी के इसमें मूवमेंट में 1 रुपये का योगदान न दिया हो, ऐसे वाहियात लोग भी अगर आलोचना करें तो ये बेशर्मी की बात नहीं है। बसपा का जो वोट बैंक है 10% रह गया है करीब। देखिए, अभी कल मान्य बहन जी को हमने जैसा सुना, और हम भी अपना आकलन जो कर रहे हैं, जो हमारी जो बहुजन समाज पार्टी की जो सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि जो हमारा जो वोट है शेड्यूल कास्ट में, जो जिस वर्ग से मैं आती हूं उस वर्ग का वोट मुझे 100% मिला, मुझे गर्व है, ये मान्य बहन जी ने कहा। अब रही बात जो हमारे साथ जो दूसरे जो नॉन जाटव जमार जो शेड्यूल कास्ट था, वो उसमें कहीं कमजोरी आई है। जो आपका कहना है कि वोट कहाँ गया, बीजेपी गया, सपा को गया, इसमें 2 वर्ग हैं। तो एक वर्ग तो ये है जो सीधे बुद्धिजीवी जो लोग हैं, जो ये जानते हैं कि बीजेपी की जो नीतियां हैं वो बहुजन समाज के साथ साथ सभी वर्ग, खासकर शेड्यूल कास्ट के लोगों को मतलब नुकसान करने वाली दूरगामी नीतियां हैं, जिनके परिणाम बाद में आएंगे। तो ऐसे लोगों ने बीजेपी को रोकने के लिए कहीं कहीं समाजवादी पार्टी को वोट दिया होगा। और दूसरे ये लोग हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी को देखा है, और एससी एसटी के अधिकारी कर्मचारियों ने उनके समय में जो उनके हितों के जो हुआ था, जो नुकसान हुआ था, डिमोशन हुए थे या बिल फाड़ा गया था, तो उनसे दुखी और परेशान लोग, उनकी गुंडई से परेशान लोगों ने उनको नकारते हुए हो सकता है उस सीट पर उन्होंने बीजेपी की मदद कर दी हो। ये दोनों जगह का डिवाइडेशन है इसमें। तो क्या सर अब रास्ता खुलेगा कि आम कार्यकर्ता भी बहन जी से जाकर मिल सकता है, वो अपनी कोई बात बता सकता है जाकर बहन जी को? क्या वैसे कोई बदलाव होंगे पार्टी में? तो देखिए, जो लोग वही सतीश मिश्रा का सहारा लेना पड़ेगा, किसी और का सहारा लेना पड़ेगा? अब चूंकि देखिए, जो चुनाव हुआ है ये पूरे प्रदेश का आकलन करते हैं, तो इसमें जो है ये बहुजन समाज पार्टी नेतृत्व, बहुजन समाज पार्टी और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के खिलाफ चुनाव है। इसमें बड़े बदलाव की ऊपर से जरूरत है, मेरा मानना है। जो लोगों की जो चाहत है, अगर उस चाहत को जमीनी स्तर पर जो लोग चर्चा कर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए माननीय बहन जी मैं समझता हूं कि जरूर इसमें जो बदलाव करेंगे, ऐसी मुझे आशा होगी। आपको नहीं लगता ब्राह्मणों को मजबूत करने की बजाय बहुजनों को मजबूत किया जाए, जो मान्यवर साहब करते थे? ये माननीय बहन जी ने कल कहा है, नेताओं को जोड़ते थे, तमाम नेता बनाते थे। हाँ। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, यही बात तो कल कही। अब हमको देखना है ना कि कितना बदलाव करते हैं। माननीय बहन जी ने कल ये कहा है कि अब हम फिर से खड़े होंगे सबक लेकर के इससे, और अपनी रणनीति में हम लोग बदलाव करेंगे, क्योंकि बदलाव तो ऊपर से होगा भाई। जो बदलाव है, जो नीति तय होती है, वो राष्ट्रीय नेतृत्व से होती है। अब माननीय बहन जी उसमें रणनीति में बदलाव करने के लिए कल कही है, तो वो किस लेवल का बदलाव हम तक आता है, तो इसमें अब ये देखते हैं हम लोग। वैसे बदलाव जो आपकी बात है मैं उससे सहमत हूं, और ये जो लीडरशिप है
जो एक वर्ग विशेष पर ध्यान न दे करके हमको जो है पिछड़े जाति के सभी वर्गों की और शेड्यूल कास्ट की सभी जातियों के वर्गों में से उनको लीडरशिप डेवलप करने की, समाज को जोड़ने की खास जरूरत है। सर, जितना बड़ा स्थान पोजीशन आपने एक ब्राह्मण समाज के नेता को दी, आपने नहीं लगता कि किसी मुस्लिम नेता को इतनी पावर दी? नहीं, मुस्लिम समाज समझ नहीं पाया कि हमारा हित है, या आप लोग समझा नहीं पाए उनको कि हम आपके लिए ये करेंगे? नहीं, मुस्लिम समाज को तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और मीडिया समझाने में कामयाब रहा कि लड़ाई समाजवादी पार्टी से है, और ये दूसरी बात के भाजपा और बसपा नजदीक है। इस बात को देश का मीडिया, आरएसएस और बीजेपी अपनी प्लानिंग के तहत समझाने में कामयाब रहे। नहीं सर, वो तो करेंगे नहीं, फिर आपको काट करने चाहिए। नहीं, हमने देखिए, हमारे पास जो, जहां तक मुस्लिम लीडर्स की बात है, मुस्लिम लीडर्स में देश की सबसे बड़ी पंचायत में 2-2 बार राज्यसभा का सांसद रहना माननीय मुनकात जी का बड़ी लीडरशिप है। ऐसा नहीं है कि लीडरशिप नहीं है। उनके कहने से 4 आदमी वोट नहीं देंगे। कितनी उन्होंने अपने समाज में जाकर सभाएं करी हैं, कितनी गलियों में गए, कितने लोगों से कहा उन्होंने जाकर, हमें तो कहीं नजर नहीं आए वो सर जमीन पर। अब वो हमारे इधर वेस्टर्न यूपी में तो नहीं लगे हैं। राइन का भी नाम लेंगे, नौशाद अली का भी नाम लेंगे, कोई प्रोग्राम किया उन्होंने क्या? नहीं, बस वेस्टर्न यूपी में उनके कार्यक्रम नहीं हुए, जैसा सब लोग हम भी जानते हैं। तो उसमें कार्यक्रम होने चाहिए थे, जिससे एक मैसेज जाना चाहिए था लोगों में। ये बात ठीक है आपकी कि उसमें मुस्लिम समाज के जो हमारे वेस्टर्न यूपी में जिस तरह से कार्यक्रम लगने चाहिए, जनसभाएं होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। तो गलतियां तो रही ना सर आप लोगों की। हाँ, मैं कह रहा हूँ इतनी बड़ी हार के लिए बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, और अभी समय लगेगा। समय के हिसाब से भाई बूथ लेवल पे भी मेरी भी गलती हो सकती है, मेरे जिला लेवल के संगठन की भी हो सकती है, ऊपर की रणनीतियों की भी गलतियां हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को मिला करके इतना खराब रिजल्ट है। किसी एक बात को लेकर के खराब रिजल्ट नहीं हो सकता। नतीजे हमारी की गई मेहनत के विपरीत हैं, निराशाजनक है, और बहुत हमको इस नतीजे से दुख है कि हमारे पूरे प्रदेश में पार्टी के छोटे बड़े कार्यकर्ताओं ने काम किया, और साथ ही साथ बहुजन विचारधारा के जो पार्टी से अलग लोग थे उन्होंने भी पूरी मेहनत की, लेकिन परिणाम निराशाजनक है। इससे हमें कष्ट है। बीएसपी से कहाँ गलती रही सर, जो इस प्रकार के नतीजे आए हैं? अभी कल मैंने भी सुना, आप लोगों ने भी माननीय बहन जी को सुना होगा, तो इस विषय पे माननीय बहन जी ने स्पष्ट किया है कि हमारी जो रणनीति में चूक रही, और बहन जी ने ये भी कहा है कि अब हम फिर से नए सिरे से इस बीएसपी मूवमेंट को खड़ा करने के लिए अपनी रणनीति में जरूर बदलाव करेंगे। सर, लोग कह रहे हैं कि जितना दाब ब्राह्मणों पे बीएसपी ने लगाया उसका कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, ये जैसा कि अब हम लोगों ने भी अपनी विधानसभा में जिले में मूल्यांकन किया है, तो ये बात ठीक है कि जितना उन पे पार्टी ने काम किया उसके मुताबिक जो है परिणाम